क्या आपको पता है, भारत में एक ऐसा मंदिर है जिसमें भगवान रोते हैं। जी हाँ, ये वाक्य सुनते ही हमारे मन में एक गहरा प्रश्न उठता है। और क्या सच में भगवान रो सकते हैं? अगर हाँ, तो हाँ, किस कारण से वो रो सकते हैं? भारतीय संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं में भगवान को अजर, अमर और सर्वशक्तिमान माना गया है। परंतु इस विशेष मंदिर की मान्यता यह कहती है कि यहाँ भगवान विष्णु की मूर्ति है जो वो रोती है। और ये कथा एक अद्वितीय धार्मिक अनुभव और आध्यात्मिक रहस्य से घिरी हुई है। यह मंदिर भारत के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है और इसके निर्माण की कहानी अगर कहा जाए तो बहुत ही पुरानी है, मतलब अत्यंत पुरानी है। इतिहासकारों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण प्राचीन काल में किया गया था, लेकिन इसकी सही तारीख के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिलती है। लोक मान्यताओं के अनुसार इस स्थान पर किसी ऋषि ने कठिन तपस्या की थी, जिनके परिणाम स्वरूप भगवान विष्णु वहां पर प्रकट होकर अपना निवास स्थान बना लिया था। मंदिर के इतिहास के बारे में एक अन्य कथा यह भी है जो कहती है कि यहाँ पर एक राजा से एक युद्ध हुआ था। भगवान विष्णु से उन्होंने सहायता मांगी थी। भगवान ने उन्हें विजयी होने का आशीर्वाद दिया, लेकिन युद्ध के बाद राजा अपनी जो प्रतिज्ञा थी उससे मुकर गया, उसे पूरा नहीं किया, जिसके अनदेखी करने के कारण भगवान विष्णु नाराज हो गए और उनकी मूर्ति से आंसू बहना शुरू हो गया। यह घटना तब से अब तक चली आ रही है और यह मान्यता है कि भगवान विष्णु की मूर्ति आज भी अपने भक्तों के दुख से प्रभावित होकर रोने लगती है। मंदिर में भगवान विष्णु की रोने वाली जो मूर्ति है वो उससे जुड़ी एक और धार्मिक मान्यता है और चमत्कारों की मतलब बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन उनमें से यह है, भक्तों को विश्वास है कि जो भी सच्चे मन से इस मंदिर में आकर भगवान के सामने अपनी समस्याएं रखता है उसे जल्दी ही समाधान मिलता है और भगवान के आंसू देखकर भक्तगण भावुक हो जाते हैं और उन्हें ऐसा महसूस होता है कि भगवान उनके दुख और दर्द को स्वयं महसूस कर रहे हैं। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि भगवान की मूर्ति का आंसू बहाना प्राकृतिक घटना नहीं है, बल्कि यह एक चमत्कार है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इसे समझने के लिए कई प्रयास किए गए, लेकिन आज तक इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। इसलिए इस घटना को आध्यात्मिक रहस्य के रूप में देखा जाता है। जहां धार्मिक दृष्टिकोण से यह एक चमत्कार माना जाता है, वहीं वैज्ञानिकों ने इसे एक प्राकृतिक घटना के रूप में समझाने की भी कोशिश की है। कुछ विशेषज्ञों का तो यह मानना है कि मंदिर की मूर्ति के पास नमी के स्तर में बदलाव के कारण आंसू की तरह दिखाई देने लगता है और ये जो तरल निकलता है ये बिल्कुल आंसू की तरह दिखता है। वातावरण में बदलाव या मंदिर के पत्थर की संरचना भी एक कारण हो सकती है। फिर भी इस घटना का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिल पाया है जो इसे पूरी तरीके से प्राकृतिक घटना के रूप में सिद्ध कर सके। विज्ञान के आधार पर चाहे जो भी हो, भक्तों के लिए यह एक अलौकिक और भावनात्मक अनुभव है और वे इसे भगवान की करुणा और प्रेम का प्रतीक मानते हैं। मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की प्रमुख मूर्ति स्थापित है, जिसके चारों ओर अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी विराजमान हैं। गर्भगृह में वातावरण अत्यंत शांत और ध्यानमय होता है, जहां बैठकर भक्त ध्यान और प्रार्थना करते हैं। यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं है, बल्कि समाज के लिए एक प्रेरणा स्थल भी है। भगवान के आंसुओं को देखकर लोग यह महसूस करते हैं कि उनके दुख और कष्ट को भी भगवान ध्यान में रखते हैं और उससे उन्हें मानसिक शांति और सांत्वना भी मिलती है। ये मान्यता है जो भी व्यक्ति सच्चे मन से भगवान के आंसू देखता है उसके जीवन में सुख समृद्धि अवश्य आती है। जहां एक ओर इस मंदिर की मान्यताएं हैं कि भक्तों के बीच इसे अत्यंत लोकप्रिय बनाती हैं, वहीं दूसरी ओर इसे लेकर कुछ विवाद भी उत्पन्न हुए। कुछ आलोचकों का मानना है कि भगवान के रोने की घटना को बड़ा बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया है और इससे लोगों में धार्मिक भावनाओं का फायदा उठाने के लिए उपयोग किया जा रहा है। उनका कहना है कि यह केवल एक प्राकृतिक घटना हो सकती है जिसे चमत्कार के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर धार्मिक आस्थाओं को मानने वाले लोगों का कहना है कि आलोचक इस घटना की गहराई को नहीं समझ पा रहे हैं।
वह इसे एक आध्यात्मिक अनुभव मानते हैं जो भौतिक या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझा नहीं जा सकता है। इस मंदिर में रोते हैं भगवान, ये वाक्य जितना सरल है उतना ही गहरा और रहस्यमय भी है। ये मंदिर भक्तों के लिए आस्था में प्रेम, करुणा और प्यार का प्रतीक है। भगवान विष्णु की मूर्ति से बहने वाले आंसुओं को लोग अपनी समस्याओं के समाधान और अपने जीवन के सुख शांति के संकेत के रूप में देखते हैं। चाहे ये घटना एक चमत्कार हो या प्राकृतिक घटना, इसका प्रभाव लोगों के दिलों में गहरा और अस्थायी है। इस मंदिर की महत्ता और इसका आध्यात्मिक प्रभाव आज भी श्रद्धालुओं के लिए एक आश्रय स्थल बना हुआ है, जहां वे अपने जीवन की कठिनाइयों से मुक्त होने की प्रार्थना करते हैं। भगवान के आंसू उनकी आस्था और विश्वास को और भी मजबूत करते हैं और यह मंदिर उनके लिए धार्मिक और आध्यात्मिक यात्रा का केंद्र बना हुआ है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी इस मंदिर के बारे में जानकारी? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको जानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कैसे मनुष्यों को जिंदा किया जा सकता है तो इस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिए। कैमरा पर्सन इमरान खान के साथ मैं दीपक सिंह, अब तक हिंदी न्यूज।